मालूम नहीं इंसान को वाला जीवन की कब होगी कदर, मालूम नहीं और भागी आएंगे लाखों इस दर पे बशर, मालूम नहीं इंसान को वाला जीवन की। जीवन के असली मकसद से इंसान सभी नावाकिफ है। जीवन के असली मकसद से इंसान सभी नावाकिफ है। इंसान सभी नावाकिफ है। भटके जीवन पथ से वे जाना है किधर, मालूम नहीं इंसान को वाला जीवन की कब होगी कदर, मालूम नहीं इंसान को वाला जीवन की। भगवान के दर पे आकर के बिगड़े इंसान संवरते हैं। भगवान के दर पे आकर के बिगड़े इंसान संवरते हैं। बिगड़े इंसान संवरते हैं। बदकिस्मत है बेचारे वो जिनको ये दर मालूम नहीं इंसान को वाला जीवन की कब होगी कदर, मालूम नहीं इंसान को वाला जीवन की। ये सच्ची जीवन शिक्षा का वाहद रूहानी केंद्र है। ये सच्ची जीवन शिक्षा का वाहद रूहानी केंद्र है। वाहद रूहानी केंद्र है। अफसोस करोड़ों लोगों को अब तक ये खबर मालूम नहीं इंसान को वाला जीवन की कब होगी कदर, मालूम नहीं इंसान को वाला जीवन की। धनवान स्कॉलर और ली
जाए सर मालूम नहीं इंसान को आला जीवन की कब होगी कदर मालूम नहीं इंसान को आला जीवन की। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगत में लाना वाजिब है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगत में लाना वाजिब है। संगत में लाना वाजिब है। कब कितना और किस किस पर हो जाए असर मालूम नहीं इंसान को आला जीवन की कब होगी कदर मालूम नहीं इंसान को आला जीवन की। किस वक्त ये दुनिया सीखेगी जीने का हुनर मालूम नहीं। लाखों वर्षों से इंसान की फितरत अक्सर हैवानी है। फितरत अक्सर हैवानी है। अभी राज की मंजिल का कितना है सफर मालूम नहीं इंसान को आला जीवन की कब होगी कदर मालूम नहीं इंसान को आला जीवन की। भगवान के अद्वितीय जीवन और नादर रूहानी शिक्षा पर। भगवान के अद्वितीय जीवन और नादर रूहानी शिक्षा पर। और नादर रूहानी शिक्षा पर दुनिया के सारे लोगों को कब होगा फख्र मालूम नहीं इंसान को आला जीवन कब होगी कदर मालूम नहीं इंसान को आला जीवन की।
किस्मत भगवान के कारज की दुनिया पर आके चमकेगी, दुनिया पर आके चमकेगी। वो समय मुबारक आएगा, कब शौक मगर मालूम नहीं इंसान को आला जीवन की, कब होगी कदर मालूम नहीं। और भागे आएंगे लाखों इस दर पे बशर, मालूम नहीं इंसान को आला जीवन की। श्रद्धावानों, कल शाम की सभा में एक भजन गाया गया, वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे। बहुत शानदार भजन है। गुरु महाराज तो ये कहते हैं कि मैं आया ही सारे संसार के उद्धार के लिए हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं तो अमृत वर्षा करने आया हूँ। हम देखें कि हमारी हृदय भूमि वो अमृत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं। मुझे बहुत बार लगता है कि हमारी हृदय भूमि तैयार नहीं है, रिसेप्टिव नहीं है। तो काश कि हम इस उच्च वातावरण में बैठ के और गुरु महाराज की पुस्तकों को पाठ करके अपनी हृदय भूमि को रिसेप्टिव बनाएं। गुरु महाराज के पास देने के लिए बहुत कुछ है। और अभी ये जो भजन गाया गया, इंसान को अल्लाह जीवन की कब होगी कदर मालूम नहीं, करोड़ों लोग अंधकार में हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हकीकत है। और ख़ास तौर से हमें कुछ थोड़ा सा बोध हुआ है तो हम इस बात को यकीनन गहराई से महसूस करते हैं कि वाकई में ही इंसान को कदर नहीं है, कब होगी। और ये भी डेफिनेट है कि इंसान की ये मजबूरी है, इसमें टाइम लग सकता है। ये डेफिनेट है कि इस इंसान को इस झंडे तले आना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी। इसमें 500 साल, 1000 साल, 2000 कितने लगे, इंसान के पास और कोई रास्ता ही नहीं है इस फिलॉसफी के बिना। ये चाहे सारे संसार में कुछ जाने ना जाने, लेकिन जैसे विकास का क्रम है ये और इंसान अपने सुखों के पीछे चलता 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 एक दिन आएगा। असली सुख ये है दूसरे की सेवा में, जो गुरु महाराज ने बताया, और ये इंसान की मजबूरी है, वो जरूर आएगा। बहुत अच्छे भजन है, बहुत मेहरबानी। सम्मान का योग, धर्म संबंधी योग। आपने देखा होगा कि सर्दी के दिनों में भी हम लोग पानी पीते हैं, और थोड़ी सी अगर सर्दी कुछ कम हो जाए, गर्मी में थोड़ी सी प्यास ज़्यादा लगती है, और गर्मियों में हमें कुछ प्यास ज़्यादा लगती है, चाहे पसीना आए ना आए। तो क्योंकि बॉडी में से मैं थोड़ा मेडिकली हूँ, मैं तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा कि बॉडी में पानी की वैसे भी ज़रूरत होती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस है उसकी वजह से, और अपने जिस्म में से पानी निकलता भी रहता है। आप जानते हैं, कुछ सांस से और कुछ स्किन के ऊपर से उड़ता रहता है पानी, तो जिससे कि हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम लोग पसीना तो आता है, पर्सपिरेशन कहते हैं, लेकिन ये इनसेंसिबल पर्सपिरेशन है कि इसका हमें पता नहीं लगता। पसीना तो निकल रहा है, पानी उड़ रहा है, लेकिन इसका पता नहीं लगता। और जब हम कभी वर्जिश करें, चाहे सर्दी हो तो सर्दियों में भी पसीना निकलता है, वो सेंसिबल पर्सपिरेशन। और उसके बाद में फिर जो शरीर खुलता है, हमें सुकून भी मिलता है, और उस वर्जिश के बाद नींद भी अच्छी आती है। तो असल में वो पसीना वो है जिस्म में से, और उसके बाद पानी भी अच्छा लगता है, प्यास भी अच्छी लगती है। वो मुझे ये घटना याद आ गई
कोटपुरा में मैं नया नया सेवक बना था, तो हमारे मोगा में पटवारी जी थे, शायद देव प्रकाश जी नाम था उनका, वो मेरे पास आया करते थे। तो मुझे वो सुबह सुबह एक बार जगा लिया, कहते चलो डॉक्टर साहब घूमने चलते हैं। तो वो काफ़ी तेज़ चलते थे, हालांकि वो मुझसे उस वक़्त तकरीबन 25-30 साल बड़े होंगे। मेरी उम्र 30 साल की थी, वो रफली 65 के 60 के आसपास होंगे। तो हमें वो चलते चलते तकरीबन 3 किलोमीटर बाहर ले गए, गर्मियों के दिन थे। तो मैंने कहा पटवारी जी पसीना आ गया। वो कहते नहीं डॉक्टर साहब ये पसीना नहीं, ये त्रेली है, ठंडी त्रेली है, पसीना तो कहते होना होगा। तो मैं कहा कि मैं कहते तेरे रेस लावांगे, तो दौड़ लावांगे। तो वो मुझे रूटीन में दौड़ लगाने की आदत नहीं थी, तो वो ठीक है उनके पीछे पीछे चलते रहे। वो जब 2-4 मिनट के बाद हाँफ लगे तो कहते होंगे 10 डॉक्टर साहब। मैं कहा हाँ पसीना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनसेंसिबल है, ऑटोमेटिक है, उसमें उतना वो रस नहीं है। और जो हम कोशिश करके जो निकलता है, पसीना निकलता है जिस्म में से, उसके बाद सुकून ज़्यादा है और उसका फ़ायदा भी ज़्यादा है। इसी तरह साथियों हम बाग में जाते हैं, कभी पार्क में जाते हैं, या खुली जगह में जाते हैं, तो वहाँ पर बैठ के हम जो अगर बातें भी करें तो वहाँ की ताज़ी हवा, ऑक्सीजन युक्त, और वहाँ के फूल अगर हैं तो वहाँ के फूलों की खुशबू, या पक्षी है तो पक्षियों की मीठी मीठी आवाज़, पत्तों की वो फड़फड़ाहट, वो बेयाना तौर पे हमारे अंदर जाती रहती है और उससे हमें सुकून भी मिलता है। ऐसी बात नहीं है, चाहे हम बिज़ी भी हों, लेकिन इन चीज़ों का अगर लुत्फ़ लेना है तो हमें थोड़ी सी वहाँ पर उस वातावरण में वर्जिश भी करनी पड़ेगी। और जब पसीना थोड़ा सा आ जाएगा तो वही हवा बहुत अच्छी भी लगने लगेगी। और बैठ के कुछ हम रेस्पिरेटरी अगर वर्जिश एक्सरसाइज करें तो उससे हमारे फेफड़े भी और खुलेंगे और उसके बाद रिलैक्सेशन भी ज़्यादा होगा। ये हमारी इच्छा से है, ये सेंसिबल है। वो बैठे बैठे वैसे जो बेयाना तौर पे वो जो ऑक्सीजन जा रही थी वो इनसेंसिबल थी। तो बहुत सम्मान के योग धर्मसंबंधी हो, ये उच्च जीवनदायक वातावरण, यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो गैबियाना तौर पे हमारे अंदर असर जाते हैं, असर होते हैं ज़रूर। बैठते बैठते कब हम सम्मान करना सीख गए पता ही लगता, कब हम दूसरों के आगे झुक के प्रणाम करना सीखे पता ही लगता, कब हम छोटी छोटी सेवा में लगे हमें पता ही लगता, घर पे जाके कब हम सफाई करने लगे पता नहीं लगता। वो ऐसी ऐसी घटनाएँ यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर अपने सुबह ये कर्मचारियों के और हमारे साथी सेवकों के जीवनों से ऐसी घटनाएं बताई जाती हैं। हम लोग कब जाके घर पे छोटी छोटी जैसे पॉलिश करनी है, कपड़े सब साफ सफाई करने हैं, वो हमें पता ही लगता, गैबियाना तौर पे हमें मिल जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ हमें जिस वातावरण में हम यूँ ही नहीं कहते कि वाह इस वातावरण ने, इस समाज ने हमें आंखें दे दी, हमें बोलने सिखा दिया। तो ये तो बात नहीं है कि हमारी आंखें नहीं थी या हमें बोलना नहीं आता था, वो असल में आंखें यहाँ मिली, क्योंकि हमें बहुत बड़े जो उपकारी हैं, हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनकी सेवाएं हमें वो याद नहीं आती। यहाँ बैठते बैठते वो उनके प्रति सम्मान पैदा होता है, कृतज्ञता पैदा होती है, श्रद्धा पैदा होती है। तो असल आंखें तो ये हैं, और इन आँखों में जब हम उनके वो परोपकार याद करते हैं तो आंखें भर आती हैं कि असल हमें बोलना नहीं आता था। हम क्या बातें करते, वो जरूर बातें करते थे कि कोई टॉपिक डिस्कस करते थे, लेकिन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये हमें समाज में होता है। और मैं तो कहता हूँ ख़ास तौर से ये तो हम लोग ऊंचा भी बोलते थे, दूसरों के सामने अपमान भी करते थे, लेकिन यहाँ पर ये सिखाया गया जो बात करनी है धीमी आवाज़ में की जाए, और जो किसी के लिए उचित है, किसी का भला होता है वो की जाए, या कुछ अपना भला होता है। और कब ये कैसे हम लोग सीख गए ये पता नहीं लगता वातावरण में।
और कब हम सत्यदेव की जय ऊंची आवाज़ में बोलने लग गए यह भी पता नहीं लगता, क्योंकि ये सच्चाई है, ये हकीकत है बहुत बड़ी। और ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि बैठे बैठे मिथ्या विश्वासों में से हम निकल जाते हैं। वो घटनाएं ऐसी यहाँ पर बताई जाती है कि वो ऑटोमेटिकली, ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो स्टडी करनी पड़ती है, ईश्वर का विश्वास, वो जो सारी दुनिया जैसे वो इसके पीछे जैसे वो अंधी है, उसका विश्वास भी धीरे धीरे अपने आप ही निकल जाता है। अभी बहुत बड़े विज्ञानी हुए हैं स्टीफन हॉकिंग, आपने अभी 3-4 महीने पहले उनकी डेथ हुई है। तो उन्होंने एक किताब लिखी है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। तो उन्होंने उसमें लिखा है सारा वो यूनिवर्स कैसे बना और यूनिवर्स ख़त्म कैसे होगा। वो जो बिग होल, ये ब्लैक होल्स की थ्योरी जो उन्होंने दी है, बड़ा एक्सप्लेन किया है। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखा है उन्होंने, और लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट्स बड़ा एक्सप्लेन किया है। तो उनके जो जूनियर थे उन्होंने उनसे पूछा कि गॉड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो उन्होंने बड़े हंस के कहा कि ये सवाल ही मूर्खतापूर्ण है, ये क्वेश्चन ही आपका ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ यहाँ बैठे बैठे देखो, पहली श्रेणी के हमारे सेवक भी ये जानते हैं, उन सेवकों को भी उन वैज्ञानिकों के बराबर खड़ा करते हैं। और जो यहाँ पर 8वीं या 10वीं भी आते हैं, वो ये नहीं कहते कि 10वीं 11वीं 12वीं वाले भी, यहाँ वो PhD वालों से ज़्यादा बहुत नॉलेज रखते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली सारी बात साइंटिफिकली होती है, इवोल्यूशन की होती है, नेचर की होती है। और वो PhD और MSc वो सारे अंधकार में होते हैं। तो इसलिए साथियों, ये वातावरण की बहुत हमारे ऊपर देन है। और ख़ास तौर पे मैं तो महसूस करता हूँ कि इस वातावरण में आके ये गैबियाना तौर पे तो हम ये सीखते ही सीखते हैं, मिल जाता है, लेकिन असल में हमें जो सुकून ज़्यादा मिलता है वो यहाँ से उच्च प्रेरणाएं लेके जब हम जाते हैं और हमारे अंदर वो इच्छा पैदा होती है वो कुछ बेहतर जीवन की। और वो गुरु महाराज की जो हमें शिक्षा दी हुई है और हमारे जो कुछ कर्मचारी हो गुजरे हैं उनकी जीवनियाँ हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर वो भूख लगती है। असल में तब्दीली वो तब आती है। तो इसलिए इस वातावरण को हम लोग लगातार ज्वाइन करते रहें, लगातार हमारे उच्च प्रेरणाएं से हम लोग भरे रहे, और वो पसीने वाली वो जो मेहनत है, जद्दोजहद है अच्छा बनने की, वो हमारे अंदर पैदा हो, ये ज़रूरी है। तो मैंने तो इस वातावरण से मैं तो महसूस करता हूँ मैंने बहुत फैज़ पाया है, बहुत वो थोड़ी बहुत अपनी योग्यता मुताबिक कुछ श्रद्धा पैदा हुई है। वो माँ बाप का रूप वो मुझे नज़र नहीं आता था, जो इस उच्च वातावरण में बैठ के मुझे वो नज़र आने लगा है। वो माता जी का मैं सुबह सुबह याद करता हूँ तो मुझे वो सीन याद आते हैं। शायद माता जी कुछ भूलने लगे थे, उम्र के साथ जैसे हो जाता है। तो मैं कभी जाता तो मुझे वेलकम भी करते, उस वक्त उठ के मतलब उसके वो प्रणाम करता तो मैं वो मुझे पकड़ते, ब्रेस करते, तो 2-4 मिनट बात भी करते, और 2-1 मिनट बाद वो फिर वो पूछते कि रमेश तो कदम आया सी, तो फिर वो मैं बताता, फिर बच्चों के बारे में फिर पूछते, तो 2-4 मिनट बाद फिर वो कहते अच्छा तू कोटकपुरे है ना, हुणे हैं। तो मैं उनका जवाब भी दूँ और मेरी आंखें भी भर है कि ये वही माता जी हैं कि जिन्होंने हमें पाला है, हमें बड़ा किया है, हमें बोलना सिखाया है। तो वो जब सीन मुझे याद आता है तो वो मुश्किल हो जाता है। श्रद्धेय पिताजी मेरे पास कभी जब बीमार वगैरह होते आते मेरे पास, तो उम्र का तकाजा ये है, हम कोई भी इससे बच नहीं सकता,
ये डेफिनेट है। बहुत एक्टिव थे पिताजी, बहुत एक्टिव थे, पहले मिलिट्री में भी रहे, और जब कभी बीमार होते मेरे पास आते, तो उम्र के साथ होता है वो थोड़ा चल भी फिर भी नहीं पाते, वो जो वॉकर है वॉकर से चलने लग गए थे। तो मेरी ये इच्छा होती थी कि कहीं गिर ना जाएं, मैं पास में खाना वहाँ आपको बेड पे दे देता हूँ, कहते नहीं मैं आपके बराबर में बैठ के खाऊँगा, एक्टिव बहुत। और बाथरूम में कभी गिर नहीं जाते, तो मैं क्लिनिक में जाने से पहले उनको नहला के जाता। मुझे उनका वो रूप न जरा, वो मैं कह रहा हूँ वातावरण में बैठ के ही आता आ सकता, वैसे आ नहीं सकता। तो मुझे ये लगने लगा जब मैं उनको नहलाता भी, तो उनके वो साथ में साबुन मलता जाता, साथ में आँखों से वो पानी निकलता जाता कि ये वही मेरे पिता मुझे कंधे पे उठा के बाज़ार में लेके जाते, तो मुझे वो सीन याद था। तो ये इतने वो हो गए हैं कि मेरे लिए भागे फिरते थे, मुझे वहाँ पढ़ाने के लिए उदयपुर छोड़ के आए, कभी कभी इतने पैसे गंगानगर में लगाए, वो मेडिकल में इतने पैसे लगाए। आज ये ऐसे हैं, इनको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। जाने से पहले मैं उनको ब्रेकफास्ट करा के जाता, और आके फिर उनके पास बैठता, रात को फिर उनके पास बैठ के टांगे दबा के जाता। और मैं कहता भैया आप मेरे पास रहें यहाँ पर, तो ठीक 2-4-5 दिन में जब ठीक हो जाते, कहते नहीं बेटे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। तो वहाँ पर मैं दुकान पे जाता हूँ, वहाँ पर मिलने मिलाने वाले आते हैं, तो मेरा दिल लग जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बरकतें हमें कहाँ मिलनी थी, ये जो खुशी मिलती है, खुशी का एहसास है, ये स्वर्गीय जीवन है, ये कहाँ मिलता था। ये मेरे छोटे भाई साहब यहाँ बैठे हैं, जितेंद्र जी, मैं बहुत गहराई से महसूस करता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी को जब कुछ ऐसी बीमारी हुई, जब इनको पता लगा तो ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ गए। सो अपने बच्चों को भी वहाँ से स्कूल से निकाल लिया कि हो सकता है वहाँ पर 6 महीने साल को लग जाएं, और बच्चों को यहाँ पर कोर्ट मेरे पास डाल दिया। तो गैर मामूली इन्होंने वो सेवा की, मैं वो दिन याद है। वो इनकी पत्नी श्रीमती मंजू जी, वो मुझे याद है कि जब जाते वक्त हम लोग सुबह बहुत अच्छी बातें करते, श्रद्धा शिव विकास देव जी की सभा में होती थी, भाई शिव मनोहर सिंह की सभा में जो सुना होता था, हम लोग डिस्कस करते रहते। तो वो कहने लगे कि भाई साहब खूबी है, खूबी है। तो जब वो जाते तो गली के अंदर वो मेरे पाँव छूटे, तो मुझे वो सीन याद करके अपनी आंखें भर आती हैं। तो एक तो मेरी सेवा करते हैं और ये साथ में सम्मान करते हैं, तो ये हमारे ऊपर ये उपकार जो है ये समाज का, ये हम कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, वो समाज से जुड़े रहें। किसी से कितनी नफरत हो जाए, कोई कुछ बोल जाए, जुड़े रहेंगे हमारा भला होगा, यकीन नहीं। और ये जो उपकार नजर आते हैं मुझे, वो याद है कि 9वीं क्लास में हमारे एक टीचर थे जिन्होंने हमें इवोल्यूशन पढ़ाई थी। 9वीं क्लास में बायोलॉजी के टीचर थे, और वो इवोल्यूशन उन्होंने इस ढंग से पढ़ाई थी कि उसके वो पॉइंट्स मुझे अभी भी याद है। वो नेचुरल सिलेक्शन, वो यूज़ और मिसयूज़, और ये सारे जो है, और तब के याद है, दोबारा मैंने कभी पढ़े नहीं। हाँ, समाज में आके जो वो नेचर साथ है उसमें पढ़े तो फिर वो याद हो गए। तो मुझे वो 64 में उनसे मैंने वो पढ़ा था, तो उसके या समाज में आने के बाद में फिर 31 साल बाद याद आया कि वो तो टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। संग्राम सिंह जी उनका नाम था। तब मुझे वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, तो जो मेरे साथी कुलीग्स थे उनसे पता किया कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, पता करो टीचर थे। किसी ने कहा नहीं पता नहीं, किसी ने कहा बाहर चले गए। एक जन ने मुझे कहा कि वो शायद यहीं है। मैं उसका पता मुझे बताओ कृपा करके। तो 15-20 दिन में लगे, उन्होंने बता दिया। तो फिर मैं उसी वक्त वो वहाँ पर जाने की मेरी इच्छा पैदा हुई। तो जाके मैंने उनके पाँव छुए, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं कि आप कौन हो। तो मैं कहा जी मैं 9th क्लास में, मेरा ये नाम है। तो मुझे ये लगता था कि मुझे आप ख़ास समझते हैं, और आपका वो पढ़ाया हुआ मुझे आज तक वो एक एक लफ्ज़ याद है। और वो ज़िंदगी में मुझे यहाँ पर ये काम आना था, ये मुझे पता नहीं था। तो बहुत अच्छे थे। तो मैं समझता हूँ ये उपकार हमें इसी वातावरण में ही यहाँ पर आके वो मिलते हैं। और एक बार मुझे वो घटना याद आ गई आज, जो अग्नि जी ने बताई। वो मेरे पास फिएट कार थी,
ये तकरीबन आज से 15 साल पुरानी बात है। तो मैंने जब बेची तो बार्गेन हो गई, तो गैराज में खड़ी थी, 3-4 दिन से खड़ी थी। तो वो जब बेची उनको, उन्होंने पैसे वैसे दे दिए, तो मैं कहा लो जी गाड़ी ले लो। तो जब वो गाड़ी उनको देने लगा तो वो मिट्टी पड़ी हुई थी। तो मैंने उनको कहा कि आप रुके 1 मिनट, 2 मिनट बैठे, पास में बैठे अलग से, मुझे इसको साफ़ करना है। कि नहीं डॉक्टर साहब इसका ये चलांगे, साढ़े को ड्राइवर रहेगा, ले जाएंगे। मैं ना, मैंने इसको 1.5 साल चलाया है, मैंने इसे सेवा पाई है और मैं इसको बहुत बिल्कुल साफ़ हालात में देना चाहता हूँ। और आगे 15 दिन की गारंटी और है कि 15 दिन के अंदर ये अगर कोई भी ख़राबी आ जाए तो वैसे पैसे वापस ले जाना। तो मैं समझता हूँ ये हम लोगों में कहाँ ये आने वाला था। मैं तो बहुत अधूरा सा हूँ, मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ। और ये जो कुछ दिखाया है ये हमें समाज की देन है। तो समाज का हम जितना धन्यवाद करें हम थोड़ा हो। और यहाँ आते ही जो सेवाएं हमने पाई हैं, मैं वो बोलता नहीं। जिस दिन भी अभी पहले दिन परसों मैं आया तो मैंने देखा माननीय सेक्रेटरी साहब गेट पे खड़े हैं। ये एजुकेशन का अपना कॉलेज एजुकेशन के गेट है, वहाँ पर खड़े हैं अग्नि जी साहब। और जैसे वो वेलकम कर रहे हैं जो भी आ रहा है, तो मुझे मिले बहुत सम्मान से, बहुत प्यार से मिले मुझे कि डॉक्टर साहब आ गए। बहुत खुशी ज़ाहिर की, मुझे पकड़ के अपने ऑफिस में ले गए, वहाँ पर बैठाया, हम पानी वानी पिलाया, बातें की। फिर मुझे कहते हो अग्नि जी भी आ गए, वो कहते हैं चलो आपको कमरे में छोड़ के आते हैं। मुझे अब शर्म आए कि कमरा बता दें, मैं चला जाऊँगा। वो सब मेरे साथ गए, अग्नि जी भी, श्रीमान जी भी पास में बैठे, वहाँ पर बातें की। उसके बाद में फिर तकरीबन 2-2:30 बजे आराम करने के लिए गए। सुबह से आए हुए और दूसरे जो भी यात्री और आ रहे थे, तो मैं चेहरे पे वो चमक देख रहा था कि जिमें वो घर ब्याह होता है। और वो तेज़ी थी चलने में, चेहरे पे खुशी थी, कमाल। मैं समझता हूँ ये वो जोश है जैसे वो। और ये सभाओं से पहले जो भजन गाया गया स्वागतम, तो जिस भावों से भर के गाया गया वो जैसे बयान नहीं किया जा सकता। वो मुझे लगता है हम तो बीमार हैं, हमें तो इतनी भयंकर बीमारी लगी हुई है इतने सालों में। ये स्वाद राग से हम नहीं निकल पाए, ये आलस राग से हम नहीं निकल पाए, ये धन राग से हम नहीं निकल पाए, संतान राग से हम निकल नहीं पाए। और ये जो आत्मा रिलेटेड है, ये सोल रिलेटेड है, ये जो मान बढ़ाई का राग है, ये प्रशंसा का है, कहाँ निकल पाएंगे हम लोग। इतने भयंकर बीमारियों में फंसे हुए हैं, अपना इलाज कराने जाओ और ये यहाँ पर हमारा ये स्वागत हो रहा है, तो गैर मामूली वातावरण है। और ये जो सफाई है, ये जो पूजा स्थल है हमारा, ये धर्म स्थल है। आप कोई बता दें कहीं किसी धर्म में ऐसा पूजा स्थल वो धर्म स्थल हो। दूसरों में वो मंदिर है, उनमें वो निंदा नहीं करता, लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये डेफिनेट है। और बाहर भी सफाई से इतनी तो हो सकती है, शायद कनाडा अमेरिका में कुछ बिल्डिंग्स ऐसी साफ हों, शायद मैंने देखा नहीं है। लेकिन जिन भावों से ये की गई है ज़्यादा ज़रूरी वो है, और जिन भावों से की गई हैं वो हम लोग यहाँ बैठे हम महसूस कर सकते हैं। और हम नतमस्तक होते हैं माननीय काउंसिल के, माननीय सेक्रेटरी साहब के, जो हमें ऐसा वातावरण मिला हुआ है। तो प्यारे साथियों, इस वातावरण की इतनी बरकतें हैं, कई बार हमें महसूस भी नहीं होता। हम गहराई से कभी बैठ के देखें, सोचें कि हम क्या थे और क्या हो गए। रूटीन में हम सोचते भी नहीं। ये कर्नल साहब ने यूँ ही नहीं वो 5वीं श्रेणी बना दिया, 4 जगत ये 5वां जगत बना दिया हमें, यूँ ही नहीं, क्योंकि उस जगत तक सुख रह गई। थोड़ा बहुत जितनी अपनी हम अधिकारी हैं, जितनी हमारी योग्यता है, हमें कुछ अपना शुभ कुछ नजर आने लगा। तो इसलिए गैर मामूली बरकतें हैं, काश कि हम इसको महसूस कर सकें। और यहाँ पर ये जो अभी सभाएँ हुई हैं, वो पहले ही बताया गया कि उत्सव क्यों होता है।
तो पहली सभा मान ली मनोज जी ने कराई, बहुत अच्छी सभा थी। उन्होंने बताया कि हम लोग कहाँ उलझे हुए हैं, हमें ये पता ही नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा मकसद क्या है और हमें जाना कहाँ है। और ये परलोक बहुत बड़ी सच्चाई है। और जिस प्रकार उन्होंने वो राजा की कहानी सुना के हमें बताया कि राजा ने पहले तैयारी कर ली थी, इसलिए वहाँ पर वो सुखपूर्वक रहा। हमें भी तैयारी करनी हो, और वो तैयारी कैसे करनी है वो गुरु महाराज से बेहतर हमें कौन बता सकता है। तो हमें अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में हम डाल दें अपने आप को। और जो लिखा है वो मुझे याद आ गया, कल वो एक माननीय जन मोगा से आए हुए थे, तो कहते थे वो हालांकि भी सेवक नहीं है, वो टीचर है, बड़े अच्छे हैं, बाबा प्रकाश भी वहाँ पर करते रहते हैं सभाओं में। तो कहते मैं अब जाके गुरु महाराज के सारे जो ये ग्रंथ लिखे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये मैं पढ़ूँगा। मैं बहुत अच्छी बात है, वे गुड़ तैयार करूँगा। मैं कहा उसमें बहुत मोटी मोटी, आप तो टीचर हैं, सिंपल सी बातें लिखी हैं। ये जो सारी दुनिया ने उलझा रखा है ये ईश्वर के चक्कर में, वो आप देखेंगे वो तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर कभी थोड़ी बहुत कोई चीज़ बात समझ ना आए, तो जैसे बच्चे हम 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं में होते हैं, कई बार बहुत चीज़ें हमें समझ नहीं आती, तो हम लोग क्योंकि एग्ज़ाम पास करना होता है इसलिए उसको रट लेते हैं, और पता हमें बाद में लगता है कि वो बात ठीक थी। इसलिए कभी अगर कोई बात समझ ना आए, यूजुअली परलोक में लोग भूल जाते हैं, तो ये नहीं समझना कि गलत है। गलत तो हो ही नहीं सकती ना। गुरु महाराज सत्यन राग और शोभन राग, वो गलत बात तो लिख सकते ही नहीं। एक तो आप ये चाहे उनको ब्लाइंड फेथ में ही कर लोगे, उसी से भला हो जाएगा। दूसरा ये कि आपको जो योगजन लगे, बहुत योगजन है वहाँ लोगों में, आप उनसे डिस्कस जरूर करें, 1 से 2 से 3 से। हाँ, वो शिवमोहल बैठे हैं, तो इसलिए तो मानिए अपने मनोज जी बता रहे थे कि परलोक, तो परलोक ये हकीकत है। मैं तो मुझे तो इसका 200% इसका यकीन है, परलोक डेफिनेट है। और दूसरे दिन माननीय सेक्रेटरी साहब ने जो सभा करवाई, इंसानी पागलपन, तो आपने बताया कि ये बीमारियां 3 तरह की होती हैं, आप भी जानते हैं। जिस्मानी बीमारियां जिनका कि इंसान को तकलीफ़ होती है, इसलिए इंसान मारा फिरता है, भागा फिरता है, डॉक्टर बदलता है, बहुत पैसे लगाता है। और दूसरी मानसिक बीमारियां हैं जिसका कि इंसान को पता नहीं होता, और लेकिन दूसरे उसके सिम्टम्स दूसरे पहचानते हैं और उस पर तरस खाते हैं और उसका इलाज भी कराते हैं। और अब उनका इलाज हो सकता है, आज से 100 साल पहले उनका इलाज नहीं था, इसलिए हज़ारों स्त्रियों को मार दिया गया वो डायन बता के। तो बहुत शानदार सभा थी। तो तीसरी जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो बीमारियां हैं वो हमारी रूहानी बीमारियां, और रूहानी बीमारियां लगती नहीं हैं पास, ये हमारे अंदर होती हैं, हम माने या ना माने। और नेचर के विकास के क्रम में गुरु महाराज जैसे आए हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो रूहानी बीमारियां का भी इलाज हो सकता है। हम आपको उनका इलाज बताते हैं। और फिर सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि गुरु महाराज की क्या फिलॉसफी है। शाम को मैडम मधु जी ने सभा करवाई, तो उनमें सत्य धर्म के ऊपर था, सच्चा धर्म क्या है। तो सच्चा धर्म उन्होंने यही बताया कि वही धर्म, काका जी ने भी एक किताब लिखी है, धर्म का भविष्य क्या है, तो वही धर्म टिकेगा जो कि साइंटिफिक स्क्रूटनी पे पूरा उतरेगा। तो साइंटिफिक विधि मैडम ने बताई कि साइंटिफिक विधि क्या है। वो विधि ये है कि हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, घटनाओं को देखते हैं, फिर हम लोग उसकी प्रावकल्पना हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारी ये प्रावकल्पना जो की है हाइपोथेसिस की, वो सच्ची है या नहीं है। और अलग अलग जगह पे जाके करते हैं, या चंडीगढ़ में भी करते हैं, वही शिमला में भी हो सकता है, वहाँ अमेरिका में भी हो सकती है। और वो उसके एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में अगर वो घटना उसी तरह होती है, फिर मेकिंग ऑफ ए लॉ, फिर उसका वो नियम बनता है। तो साइंटिफिक जो विधि वो ये है। और हमारा ये गुरु महाराज ने कहा कि हमारा ये धर्म
ये साइंटिफिक विधि के ऊपर खरा उतरता है, और खरा ना उतरे तो ये छोड़ नहीं होगा। तो मुझे वो घटना और याद आ गई। अभी फिरोजपुर में अभी मैं 4-5 महीने हुए हैं, कन्वोकेशन था। तो माननीय सेक्रेटरी साहब को जब कहा, वहाँ पर जो माइक के ऊपर थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को आप आशीर्वाद दें। तो मैं समझता हूँ और स्कूलों में तो पता नहीं आशीर्वाद कैसा क्या देते हैं। तो माननीय सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मेरा आशीर्वाद यही है, मे यू हैव द इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, विकासवादी आपका दृष्टिकोण हो, एंड मे यू हैव द साइंटिफिक टेम्पर, आपके वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण। तो इससे बड़ा और आशीर्वाद क्या हो सकता है? किसी इंसान का विकासकारी नियम के ऊपर वो यकीन हो और उसका साइंटिफिक विधि के द्वारा हर घटना को परख सके वो। तो मैं समझता हूँ ये गैर मामूली है, सब कुछ कहीं बाहर नहीं मिलेगा। और आज की जो सुबह, हाँ कृपया करके प्लीज़ बताएं। श्रद्धा सम्मान के योग सभापति जी एवं धर्म संबंधी हो, मैं दो ही बात बताना चाहूँगा बहुत छोटे शब्दों में। एक तो मुझे यहाँ आकर इतनी प्रसन्नता हुई, अब की बार जब परिवर्तन हुआ बिल्डिंगों में, साफ सफाई, बेहतराई, अच्छे अच्छे गेट पर काम किया, ये सब अपने माननीय सेक्रेटरी साहब की बुद्धि का कमाल है। सेक्रेटरी साहब, इनकी बुद्धि का कमाल है, बड़ी बुद्धि है। बड़े आदमी में बड़ी बुद्धि होती है, दूरदृष्टि है इनकी। मुझे यहाँ का बड़ा हर्ष हुआ जितने काम हुए, बल्कि सोलन का भी मुझे गया तो वो नहीं सुना है, वहाँ बहुत परिवर्तन हुआ। एक बात तो ये कि मैं श्रीमान जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने इतना बड़ा काम किया बिल्डिंग का। तो कुछ आदमी तो ऐसे हों, अब पैसे थोड़े अभी शुरू नहीं करते, कुछ ऐसे शुरू कर दो पैसे तो आ ही जाएंगे और वो काम पूरा हो जाता है। ये दृष्टिकोण है देवात्मा गुरु का, कुछ काम शुरू कर दो ऑटोमेटिकली कार्य भगवान का वो पूरा हो ही जाता है। जो संशय में हों उनके काम पूरे नहीं हो, लटके पड़े रहते हैं। एक बात। दूसरी है कि यहाँ आकर मैंने जो सभाएं सुनी, जो उनसे मेरे मन में परिवर्तन आया, बहुत अच्छा आया। ना आता वो वंचित रह जाता। मैं अपने तजर्बे की एक ही बात बतानी चाहता हूँ मेरे धर्म संबंधियों, भाइयों बहनों, जिस जीवन में चिंतन नहीं है, वो एक भजन है ना, किन खुशियों के सपनों में भूला है मुसाफिर, कमाया क्या है तूने जग में आकर, जरा सोचने की न फुर्सत तुझे, इंजाम होगा क्या जीवन को यूँ लुटा कर। ये पंक्तियाँ मेरी याद रहती है। हमारे लोग ये सोचते हैं जीवन को भांति ना लूटे, देवात्मा ने जो ज्ञान दिया उसका सदुपयोग करें, चिंतन करें। चिंतन करने में मुझे क्या लाभ हुआ, जो जो छोटी छोटी घटनाएं मेरे को हानिकारक हुई वो याद आती हैं, फिर रोते हैं। फिर मैं कई बार सोच रहा था श्रीमान यूनिवर्सिटी से जाकर मसला करूँगा, इनका पराश्चित कैसे हो सकता है। जो घटनाएं घट गई, मेरे गलतियाँ होगी, माता पिता के बारे में या और की अन्य के बारे में, या भौतिक जगत की, वनस्पति जगत की, पशु जगत की, इन घटनाओं को मैं याद करके रोता हूँ। इसका प्रायश्चित कैसे करूँ, इसके मेरे दिमाग में नहीं आती, रोता रहता हूँ। और ये गुरु मार्ग के प्रभाव के बिना नहीं होता। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम मंदिर में जाकर बैठते हैं रात को 8 भी बजा 8:30 बज जाते हैं, तो ये गुरु मार्ग के आकर सर झुकाकर लेट कर उनसे बल मांगते हैं, हे सतगुरु धर्म बल दो, आत्म बल दो, आत्मा का ज्ञान दो, जीवन बल दो। हम तो कीड़ों खाए कुत्ते की मानित हैं, रुकते फिरे जान बचाते, कहीं मक्खियाँ ना लगे। आपने जीवन का रास्ता दिखाया, आपने हमारा जीवन सुधारा, हम बोलने के योग्य हुए।
2-4 आदमी खड़े होने के योग्य भी है, नहीं तो हम तो इनमें बोलने योग्य भी नहीं थे। वो जो सरे है देवात्मा में जाता है। पिछली बार मंदिर में पैसे लगे, श्रीमान जी ने बताया, निर्मल सिंह जी ने, मिस्त्री जी आपने तो बहुत ही पैसे लगा दिए मंदिर में। मैंने कहा श्रीमान जी हम कौन होते हैं? ये तो मेरे महाराज का कार्य है, ये तो महाराज का कार्य है, तो अपना ऑटोमेटिक पूरा होता है, हम इसमें कुछ नहीं है, ये तो उनका कार्य का काम है। तो ये पंक्ति है, कोई मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूँ, देवात्मा के मिशन की मैं फतेह चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद। मेहरबानी श्रीमान जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, कोई और जन? ये तब्दीली तो हमें आ जाती है, एक्सप्रेस करना, इन तब्दीली को महसूस कर सकें और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। हाँ जी, ये मेरे कुमार साहब बुगा से बहुत अच्छे सेवक हैं और बहुत सभापति जी और माननीय काउंसिल श्रीमान बड़े श्रीमान जी निर्मल सिंह जी और सभी धर्म संबंधियों, मैं गुरु महाराज के प्रति इतनी श्रद्धा और सम्मान पैदा हुआ है कि उनकी जो शिक्षा है मुझे बड़ी अब निराली लगती है। जो 16 संबंधों में से एक जो हमारी अपनी हस्ती के संबंध में जो ये शिक्षा दी है वो बड़ी कमाल की है। वो भी हमारा जो कदा शरीर नहीं है, आत्मा भी है। शरीर की बीमारियों से हम इलाज करा लेते हैं, आत्मिक जो बीमारियां हैं ना उनका भी इलाज कराना है। इस सत्संग में आएंगे तो इलाज होगा। श्रीमान जी ने कल जो सभा कराई थी वो हमारा जो आत्मिक जो पागलपन है वो सचमुच मैं ये महसूस करता हूँ भी बचपन में और जवानी में जो गतियाँ स्वार्थ की वजह से और अपनी स्वेच्छाचारता की वजह से, घमंड की वजह से और दुश्चिंता की वजह से, जो नीच गिरना की वजह से जो मैं गतियाँ करता रहा हूँ वो सचमुच मेरा वो आत्मिक वो खौफनाक वो पतनकारी गतियाँ थी, वो खौफनाक पागलपन था। अब मुझे ये महसूस होता है कि उनसे छुटकारा कैसे पाना, उसके मोक्ष कैसे पाना है। तो ये मुझे थोड़ा सा ये सत्संग अटेंड करने से, सभी सभाएँ अटेंड करने से, बुक्स पढ़ने से, जो मुझे गुरु महाराज ने जो शिक्षा दी है, वो जो किताब लिखी है अपने मनुष्य आत्मा के संबंध में 4 महातत्व, वो पढ़ने से जितना वो सारा ज्ञान मिलता है ना, वो सचमुच ये महसूस करता हूँ भी अब इनसे मोक्ष पाने के लिए वो मुझे अपनी सारी शक्तियों को, अपनी शारीरिक शक्तियों को भी, मानसिक शक्तियों को भी, आर्थिक शक्तियों को भी लोग दूसरों की भलाई के लिए वो उनको लगाना पड़ेगा। मैं बड़ा मतलब सुख लागी हूँ ये इन बातों को मैं लगाना बड़ा मुश्किल होता है। कोशिश करूँगा भी मैं इन अपनी शक्तियों को दूसरों के भले के लिए कुछ ना कुछ लगा सकूँ, हाथ पा सकूँ, ऐसी मेरी ये सोच बनी है। तो दूसरी बात, यहाँ आकर के माननीय काउंसिल के प्रति इतनी सम्मान और श्रद्धा पैदा हुई है, उनका धन्यवाद करता हूँ कि ये सारा जो वातावरण से आगे से बड़ा इम्प्रूव्ड है। जो हाल की एसी लगे हैं, फ्लोरिंग हुई है, बहुत कमाल की है। और रहने के लिए दूसरे नंबर पे रहने के लिए जो कमरे बड़े कंफर्टेबल बना दिए, एसी रूम बना दिए, बाथरूम साथ अटैच कर दिए। सचमुच काउंसिल के प्रति सम्मान से सर झुकता है।
और तीसरी बात, खाने के लिए भी जो इंतज़ाम किए गए थे बहुत ही, मैं तो कल से आया था, कल सुबह लंच भी लिया, डिनर भी लिया, ब्रेकफास्ट भी लिया, बहुत ही ऐसा पौष्टिक भोजन, बड़ा अच्छा, वो सचमुच काउंसिल के प्रति बड़ा श्रद्धा और सम्मान पैदा होती है कि ऐसी जो है यहाँ पर आके शिक्षा मिलती है, ऐसी बातें सीखने को मिलती है, ऐसा सत्संग, ऐसा इंतज़ाम, वो आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, गुरु महाराज को भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसा इम्प्रूव जो मैं बड़ा मन खुश होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद, थैंक यू। आ जाए, इनहिबिशंस तो होती हैं, थोड़ी सी एक्सप्रेस करने में मुश्किल तो होती है, लेकिन ऐसी कोई मुश्किल भी नहीं है। हाँ, ये हमारे कैन साहब हैं मोगा से, बहुत अच्छे सेवक हैं, ये वहाँ पर भी हमारे हेल्प करते रहते हैं। पति जी धर्म संबंधी हो, इस बार जो सच्ची गल है, इस बार मैं घरों ही बहुत चाह ते उत्साह नाल सत्संग में शामिल होने लिए आया, और मेरा ख्याल है अगर असी सारे ही घरों ही बहुत चाह ते उत्साह नाल आइए तो सच्ची बड़ा लाभ होता है। मेरा ख्याल है 1998 तो लैके ये पहला साल आ जिहड़ा कि मैनू बहुत बहुत प्रेरणावां मिलियां। इस बार हर सुभाव तो अपनी कमी दिसदी रही, और ये पहला चांस है मेरी जिंदगी का कि सारे धर्म संबंधी मैनू मेरे उपकारी लगे, और ये एक कर्मा भागा वाला साल है। असी अपने कमरे दे विच बैठ के किसी धर्म संबंधी के गुण चिंतन ही किए होणगे, ये पहला ही चांस है। और कई बार साढ़े को गलती इउं भी हो जाती, सानू पूरी गल का पता नहीं हुंदा। इस बार बहुत ही सम्मानयोग सैकटरी साहब के प्रति भी बड़ी श्रद्धा वधी। असल विच जिस तरह का उन्हां दा जीवन सी, सानू उस तरह का पता नहीं सी। प्रॉब्लम इत्थे सी, बच्चे नू बच्चा जो सुनता है, जो देखता, वही वो सीखता, वही वो करता, वही वो समझता। बहुत ही सम्मानयोग श्रीमती धालीवाल साहब जी बैठे हैं, बड़ी साड़ी मोगे की सेवा की। फ्रिज की बड़ी लोड़ पैंदी सी, इन्वर्टर की बड़ी लोड़ पैंदी सी, लाइट चली जाती सी। उस तो बाद भी इन्होंने कोई भी चीज़ इन्हों तो मंगीए, जो मांगो वो मिल ही जाता है। बहुत ही सम्मानयोग सतपाल जी मित्तल साहब की याद आई, और मेरा ख्याल है उन्होंने पुत्र भी कई सालों बाद आया। जो असी जाके दूसरे धर्म संबंधियों को दसांगे भी उत्थे इन्ना वधिया ढंग दे नाल समझाया गया, इन्नी वधिया गलबात हुई, तो फिर वह असर तो पऊगा ही, तां ही अगला आऊगा। तो उन्होंने आने नाल मैनू मित्तल साहब दी सेवावां याद आईयां। माफ़ करना, जिहड़ी लाइब्रेरी दी असी लोगों ने दुर्दशा कर रखी सी, जिहदे लई सानू सज़ा भी मिलनी चाहिए है,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਲਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਲਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆ ਭਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।